अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बच्चों का पैदा न होना ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब, और अब वो अजाब धीरे धीरे हमारी बस्ती को भी, हमारे समाज को भी अपनी लपेट में ले रहा है। 2-3 बच्चे होते हैं, लोग नसबंदी करा लेते हैं और बच्चों की पैदाइश बंद कर देते हैं और कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये सुखी परिवार नहीं, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब। मुझे मेरे एक दोस्त ने छोटा सा आर्टिकल भेजा था मोबाइल पर, उसको मैं आपको मुख्तसर में सुनाना चाहता हूं। घरों में भी मेरी माएं और बहनें सुन रही हैं। औरतें भी कहती कि भाई ज्यादा बच्चे नहीं होना। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर एक जहन बन रहा है मुसलमानों का भी, ज्यादा बच्चे नहीं होना और बेटी तो होना ही नहीं। ये सब हालात हैं। याद रखना, जो तुम रुकावट लगा रहे हो खुदा की देन पे रुकावट लगा रहे हो, और जिस दिन वो देना बंद कर देगा तुम तड़पोगे, मांगोगे तो भी वो नहीं देगा। फिर आप सोचेंगे कि 10-10, 12-12 बच्चों की परवरिश कैसे होगी। हम कहते हैं परवरिश करना किसे, कोशिश तो हमें करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी रिस्क देता है, हमें भी रिस्क देता है। जो हमें खिला रहे वो उनको खिलाएगा। हमारे अंदर क्या ताकत है किसी को खिलाने की। और मुसलमान अल्लाह पे तवक्कुल करता है। और औलाद की रुकावट एक तो लोग फैशन बना चुके हैं, दूसरा डॉक्टरों की बदमाशी है। डॉक्टर ये बदमाशी करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो है उनको कम पैसे मिलते हैं, सीजर की रट लगाते हैं, 2-4 बच्चे सीजर में होते हैं, उसके बाद तीसरे बच्चे में कहते हैं जान को खतरा है। सारा किस्सा तमाम। बहुत सोचने की बात। आप सोचेंगे ये बात मस्जिद से क्यों हो रही है। यही बात तो कुरान कह रहा है। मैं कुरान की बात पेश कर रहा हूं, कुरान की बात पेश कर रहा हूं। औलाद की कसरत करो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं उम्मत की कसरत की वजह से कयामत के दिन फख्र करूंगा। अरे कम से कम इससे बड़ी सादत हमारे लिए क्या है कि हमारे नबी हमारी वजह से फख्र करेंगे, हमारे आका हमारी वजह से फख्र करेंगे। कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए अल्लाह औलाद पे रोक मत लगाओ। अल्लाह की देन, ये बांझपन अल्लाह की के अजाब में से एक अजाब है। और सोचो, जिस औलाद को तुम रोक रहे हो सकता है कि जो पैदा हो चुके वो गद्दार हो, और जो पैदा होने से जिसको रोक रहे वही वफादार हो। यही तो हो सकता है। तो मेरे दोस्त ने जो आर्टिकल भेजा था वो आपको सुनाना चाहता था। एक मर्तबा का वाकया है कि एक स्कूल की टीचर स्कूल में जब वो आती थी तो मामूल से कुछ ताखीर से वो आती थी, ताखीर से आती थी और बच्चों को पढ़ाकर वो जल्दी जाने की कोशिश करती। एक दिन बच्चों ने उससे पूछ लिया कि टीचर आप आते लेट हैं लेकिन जल्दी जाने की आप कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्यों है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों है ये तो बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूं बच्चों। उसने कहानी सुनाई कि ऐसा हुआ कि एक शख्स था और उसके घर में 4 बेटियां थी। 4 बेटियां पैदा हो गई थी और थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई थी। 5वीं जो बेटी पैदा हुई तो वो 5वीं बेटी, बाप उसकी पैदाइश पे बड़ा नाराज हुआ और उसने क्या किया कि रात को चुपके से वो निकला और वो एक दिन की बच्ची को लेकर और दरख्त के नीचे उसको डाल दिया और रात भर इंतजार करने लगे कोई इसको उठा करके लेके जाए, लेकिन कोई उसको उठा के लेकर नहीं गया। सुबह को देखा तो वो दरख्त के नीचे वैसे ही
وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. وہ صبح پھر وہ لے کے آیا کہ محلے میں بوما بوم نہ ہو, چیخ پکار نہ ہو, وہ لے کر آیا. پھر دوسری رات کا انتظار کیا, دوسری رات کو بھی ایسے ہی کیا. رات بھر وہ درخت کے نیچے پڑی رہی, لیکن اس کو کتے نے بھی نہیں کھایا, جانوروں نے بھی نہیں کھایا, ایسے ہی سر سلامت رہی. پھر اس کو لے کر آیا. تیسری رات بھی یہی ہوا. تیسری رات کے بعد دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا, ایسا لگتا ہے کہ یہ بچی اپنی مقدر کی ہے, اس کو رکھ لیا. اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ پھر اس کی بیوی مراد سے ہوئی, اور اب کی بار ایسا ہوا کہ ایک بیٹی مر گئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. پھر دوسری بیٹی مر گئی, دوسرا بیٹا پیدا ہوا. تیسری بیٹی مر گئی, تیسرا بیٹا پیدا ہوا. چوتھی بیٹی مر گئی, چوتھا بیٹا. 4 بیٹے پیدا ہوئے. اب بالکل معاملہ گویا کہ برعکس اور الٹ ہو گیا. جو 4 بیٹیاں تھی وہ مر گئی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے, اور جس کو درخت کے نیچے چھوڑ آتا تھا اب وہ ایک لوتی بیٹی ہو گئی. 4 بھائیوں کی ایک بہن ہو گئی. تو بھائیوں کی شادیاں ہوتی رہی. سب شادیاں کر کے الگ الگ بھاگ گئے. ماں کا انتقال ہو گیا, یعنی اس کی بیوی کا, اور اب وہ آدمی اکیلا بچا ہے, اور اس کی عمر ہو گئی ہے 60 سال سے زیادہ. اس کو ہو گیا ہے فالج, نہ وہ اٹھ سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, کچھ نہیں وہ کر سکتا. لیکن اب اس کی خدمت کے لیے نہ کوئی بہو ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو وہی لڑکی ہے وہ جس کو درخت کے نیچے پھینک آتا تھا, وہی لڑکی آج اس کے کام آ رہی ہے, اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے, وہ میں ہی ہوں. آپ توجہ فرمائیں کہ یہ حال ہوتا ہے. تو انسان بیٹے سے نفرت کرتا ہے, بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹی سے نفرت کرتا ہے, کبھی بیٹے سے کرتا ہے, کبھی مطلقاً بچوں سے کرتا ہے. 2 ہی چاہیے, 3 ہی چاہیے, یہ نہیں چاہیے. اللہ سے کہو, اللہ تو جتنا دینا چاہتا ہے, تو کریم, جب دینا چاہتا ہے تو میں بندہ ہوں, میں ضرور لینا چاہتا ہوں. اور خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں, اللہ جب دے رہا ہے تو وہ تمہیں سنبھالنے کی طاقت بھی عطا کرے گا. اتنا یاد رکھنا بس. خدا دے رہا ہے تو سنبھالنے کی طاقت بھی اللہ عطا کرے گا, اور اگر تم بانجھ ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوگا.